भाई साहब तो यहाँ पे चल रही है पुताई पुट्टी और एक पुट्टी मैन ये बैठा है पुट्टी करके। यहाँ पे देखना पुट्टी मैन। ओ ऐसे नहीं दिखाओ। अरे दिखा दो यार। और दीदी तो एकदम रेडी घूम रही हैं लोगों को बुलाते हुए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। बर्थडे बॉय एकदम पागल लग रहा है, भी एकदम पागलों की तरह घूम रही हूँ और ये भी एकदम पागल की तरह घूम रहा है। अभी हम लोग तैयार हो गए गाइस। हाँ 2 मिनट में सब लोग तो हो चुके हैं रेडी, लेकिन ब्लॉगर रह गया है सबसे पीछे। और एक टेंशन वाली बात भी हो गई है कि भाभी मेरी स्किन का फाउंडेशन रख के नहीं लाई। खुद तो एकदम बुरी है और मैं अपने लिए फाउंडेशन भी ले आई। मैं एकदम काली हूँ, मेरा फाउंडेशन भी लेके नहीं आई। तो मैं तो भैया दीदी के स्क्रब से फेशियल कर रही हूँ, जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। धूली धूल जम गई पूरे चेहरे पे नहीं ना। हाँ यार लाइनर ही नहीं मिल रहा है यार। सच में क्या करूँ, कुर्ता पजामा शर्ट पैंट। कुर्ता दिखाओ भाई ना, शर्ट पैंट मत बनाओ, एक बना लो। शर्ट पैंट तो हर बार ही पहनता हूँ। ठीक है कुर्ता पजामा अच्छा लगेगा। अच्छा फाइनली मैं सुखा रही हूँ दीदी का लाइनर। दीदी बोल रही है मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, तो अब बहुत हीट कर रहा है यार। ये हेड रहा है। अरे तो गरम 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 मसाज दे रही हूँ दीदी मैं तो। बहुत हीट कर रहा है। वाह चड्डी कहाँ थी ये, कहाँ छुपाई थी, क्यों छुपाई इधर? बर्थडे बॉय का स्वागत। वास्तव में मदद दीदी चड्डी पहने हुए कम से कम 20 चड्डी गायब कर दी। भाई ये लोग कितना सज रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई देखो, कोई कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। देखो तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और आपके ये ब्लॉगर जी का अभी तक मेकअप खत्म नहीं हो पाया है। तो गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, एकदम लाली लिपस्टिक लगा के बन गई हूँ हीरोइन। तो चलिए गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं होटल बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो गाइज चलिए सब लोगों का थोड़ा इंट्रो करवाते हैं फिर निकलते हैं बाहर। यस बोलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उन्नति है और मैं सक्षम की दीदी। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ रिया और मैं हूँ सक्षम की मासी और हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सास्तिका और मैं हूँ सक्षम की मम्मी। मैं हूँ सक्षम की मम्मा। हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने और आप सभी लोगों को भी आना है। तो मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मैं आपकी प्यारी शालू और मैं हूँ सक्षम की मौसी, सबसे छोटी मौसी। तो आप सबको मेरे सक्षम के बर्थडे पे जरूर आना है, तो उसको बधाइयाँ देना प्लीज गाइज। तो गाइज ये तो अपना इंट्रोडक्शन देगा नहीं क्योंकि बहुत एटीट्यूड बॉय है। तो ये है सक्षम का मामा और ये है सक्षम की इकलौती मामी। चलो गाइज। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बाहर और देखते हैं हम लोगों की कार आई है कि नहीं। और सब लोग भैया अपना अपना मॉडलिंग करते हुए निकल रहे हैं। वाह मधु दीदी। अब पीछे आएंगी मेरी भाभी जी जो कि बहुत क्यूट लगती है। हे गाइज तो हम सब लोग आ चुके हैं नीचे, लेकिन हमें जिस कार से जाना था वो कार खराब हो गई है, जो कि सामने रखी है। वो चल नहीं रही है, पता नहीं उसके कोई टायर में प्रॉब्लम है, पंचर हो गई है। तो हम लोगों के लिए दूसरी कार आ रही है जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। सब लोग देख सकते हैं आप। और मेरा भाई भी बाहर खड़ा है, तो कार दूसरी आएगी उसके बाद जाएंगे हम लोग। तो जब तक हमारी कार आ रही है तब तक कर रहे हैं मैं और मधु दीदी टाइम पास। और एक लड़के ने गिरा दिया उसको नाली में जब तक निकल जाए फिर बोलूं। तो गाइस बहुत लेट हो रहा है हम लोग को। होटल वाले का भी फोन पे फोन आ रहा है क्योंकि मैं उसको 7:30 की बुकिंग लेके आई थी और अभी तक हमारी कार नहीं आई है। होता है कुछ अच्छा हो उससे पहले बुरा होता है, लेकिन अच्छा भी होता है उसके बाद। कार आने वाली है और हमारा मेकअप न लगा है। और गाइज मेरे मन में जाग गई खुशी की लहर क्योंकि दूर से दिख गई थी मुझे कार आते हुए। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो कार कम से कम आई तो फाइनली। और सब लोग कार को देख रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा और कितनी जगह में बैठेगा, क्योंकि कार में इतने लोग को बनना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे एक दूसरे को एडजस्ट किया और सब लोग बन गए। और आकाश और उन्नति को तो आगे जगह मिली, एक जन की जगह थी लेकिन 2 लोग बैठ गए, लेकिन सब लोग बन चुके थे। तो दोस्तों ये बच्चा पार्टी को भर दिया हमने पीछे। ये आज मेरे को व्हाइट पार्टी लग रही है, व्हाइट पार्टी। तो दोस्तों हम लोग जैसे ही होटल पहुंचे वहाँ खड़ी थी हमारी आधी फैमिली, जो कि आप देख सकते हैं। और दीदी को जीजाजी पहले ही ले आए थे स्कूटी से, क्योंकि दीदी थोड़ा अलग रहती हैं। और फिर मिलते हैं इन साहबजादे से जो मुझे घर से लेके इंदौर लेके नहीं आया। इतना बोला मैंने इससे, तो बोला है मुझे अभी जाना ही नहीं है। तो मैं इससे खूब लड़ी, लेकिन ये बोलता है कि मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ गया तो मुझे अर्जेंटली आना पड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तू क्यों नहीं आया मेरे साथ। बोलिए कुछ साहबजादे। क्या बोल रहे हैं, एक दिन पहले आ गई बिकॉज कि मेरा फ़ोन नहीं आया था, मैडम का फ़ोन आया कल। इनको लग रहा है कि मैंने उनको धोखा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैं तो बोलूँगी
भी कोई बहुत धोखा नहीं दिया। ज्यादा मेरा गुस्सा फोन आया, मेरे पास मेल है, मैं मेल चेक करवा सकता हूँ, सब चेक करवा सकता हूँ। फोन आया, व्हाट्सएप आया, टेक्स्ट आया, नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं दैट्स व्हाई कि मैं नहीं आ पाया। तो भैया सैम की एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग करने लगे एक एक से एंट्री, और चली आ रही हैं हमारी सुपरस्टार, हमारी मॉडल्स, जो कि सारी विश्व सुंदरियाँ लग रही हैं। ओह वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। और गाइस लग गए हम कतार में लिफ्ट की, और सैम ने खोली लिफ्ट और सबसे पहले ही एंटर हो गया, फिर उन्नति, फिर दीदी, फिर मैंने भाभी से बोला तुम भी चली जाओ अंदर, और भाभी के जाने के बाद मैं भी गई। तो गाइस सब लोग लिफ्ट में भरे हैं और लिफ्ट इतनी छोटी है कि हम लोग बन ही नहीं रहे इसमें। मैं बेकार लग रहा हूँ। नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, स्मार्ट। तो हम लोग आ जाते हैं 5th फ्लोर पे, और सब लोग देखते हैं कि कैसा क्या है। और सर्दी लग रही है ऊपर तो, क्योंकि ये टेरेस एरिया था। इसी बीच मेरी खुल गई लेस सूट की, तो दीदी ने उसको बांधा, और मैं अब आपको मिलवाती हूँ मेरी दीदी से। तो ये रही मेरी प्यारी दीदी, सपना दीदी, जो सबसे बेस्ट है हम लोगों में, और इनका तो कोई जवाब नहीं है। रेड वाइन, क्या पी रही हैं? तो जब तक सैम ठाकुर करने लगते हैं केक की अनबॉक्सिंग, कि भाई साहब कैसा केक है। और केक आई थी मैडन करके, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और सबको भी अच्छा लगा। और मामा ले गए उसको टेबल पर सजाने के लिए, जो कि मामा की ड्यूटी थी। तो भाई साहब बर्थडे बॉय है बिल्कुल तैयार केक काटने के लिए, और हम लोग भी एकदम रेडी हैं। लेकिन ये डिसाइड हो रहा है कि भाई साहब केक कौन कटवा रहा है। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई जब कोई केक नहीं काट रहा है तो केक काटेगा सक्षम का मामा। तो सक्षम का केक कटवाया आकाश ने, और हम लोगों ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। और मैंने देखा कि भाई सक्षम ने तो मोमबत्तियां बुझाई ही नहीं है, तो ये शुभ काम मैंने कर दिया। और उसकी मोमबत्ती बुझाने के बाद मैंने सक्षम को खिलाया सबसे पहले केक। और केक खिलाते ही बोला कि मौसी मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चॉकलेट वाला खाओ। और फोटो ही नहीं खिंचवा रहा था, मैंने कहा भैया सामने तो देख ले। इसी बीच दीदी आ जाती हैं और उसको टीका लगाया, क्योंकि भैया उनका प्यारा बच्चा है और बहुत सुंदर लगता है। तो गाइस सब लोग खा पी के आ चुके हैं नीचे, और नीचे तो बहुत सर्दी भी लग रही थी क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो सेम तो अपनी जैकेट लाया, तो पहन के हो गया रेडी। और दीदी भी आ गई, दीदी भी जाने वाली हैं, तो दीदी को किया मैंने बाय। और उसके बाद नंबर आता है सैम ठाकुर का, जो कि भैया अपनी मंजिल की ओर बिल्कुल जाने को तैयार है। इसको भी मैंने बाय किया, तुम भी जाओ। और भाई मुझ पर चिल्ला रहा है कि तुम भी आओ, जल्दी कार में बैठो। और हम खोल रहे हैं घर का ताला, जहाँ पे कोई नहीं था, घर का रखवाला। हे गाइस, तो मैं कर रही हूँ अपना आते ही ब्लॉग एडिट, और देख रही हूँ कौन सी फोटो कैसे आई। और अब दिखाती हूँ मैं अपने घर के काम वालियों को। 1 मिनट गाइस। अब ये है कौन सी ताई? ये मुन्नी बाई। सही बात है, काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। घर में तो साफ सफाई जरूरी है। दूसरे सर आ गए भाई साहब सोने की तैयारी में। कैसा लग रहा है? देख दूं क्या? अरे चप्पल का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दो दीदी। आपने शायद देखा नहीं, इस चप्पल में थोड़ा छेद भी है। और सुनील शेट्टी। पूरी पेमेंट डाल। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं केक, क्योंकि वहाँ तो मुझे कुछ खाने को मिला ही नहीं। ऐसी ब्लॉक की भड़बड़ में मैंने कुछ नहीं खा पाया। और ये अभी भी बैठ गया मेरे साथ चटूरा कहीं का, पूरा खा ले। क्या बना दिया? गोबर बना दिया केक का। और मुझे केक इतना पसंद है, लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो पुट्टी उतर चुकी है, अब भूतनी लग रहे हैं एकदम। तो गाइस
आज बहुत मज़ा आया और हमने बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आज के ब्लॉग को करते हैं हम रात के 12 बजे ख़त्म और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक मेरा आपको जय श्री राम, गुड नाइट, राधे राधे और बने रहिए मेरे साथ और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय गाइस, बहुत थक चुकी हूँ।